ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के अंतिम पर्व, तीसरे पर्व भविष्य पर्व के अंतर्गत कल मैंने महर्षि वेद व्यास द्वारा जन्मेजय के प्रति भविष्य की घटनाओं का विवरण दिया था। जो व्यास जी ने निर्देश किया कि जन्मेजय, तुम्हारे पूर्व पितामहों ने मुझसे भविष्य पूछा नहीं, इसलिए मैंने बतलाया नहीं। आज तुमने पूछा है, इसलिए तुम्हारा भविष्य बतला रहे हैं। हो सके तो रोक लेना। इस प्रकार से यहां पर व्यास जी कह के सभा जुड़ी थी, राजा बैठे थे। उसके बाद में सबसे अनुमति लेकर के व्यास जी ये भविष्य बतलाकर यहां से चले गए। कहा फिर मिलेंगे। पुनर्द्रक्ष्यामि इत्युक्त्वा जगाम भगवान ऋषि। ऐसा कहकर के फिर मिलेंगे, और व्यास जी चले गए। बहुत से लोग यहां पर भविष्य को जान करके दुख मनाने लगे कि क्या ऐसा भी होगा। पर व्यास जी ने कहा है, जिनके लिए भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ करतलगत आमलक समाना, हाथ पर रखे हुए आंवले के फल के समान उसका भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, उन्होंने निर्देशित किया है। तो व्यास जी जब यहां से जाने लगे तो जन्मेजय की सर्व सत्र समाप्त हो चुकी थी, पूर्ण हो चुकी थी। तो ऋषि मुनि जो और भी यहां पर थे, ये बहुत सारे व्यास जी के साथ में चले गए।
यज्ञ के जो आचार्य ऋत्विज आदि थे और राजा लोग भी यहाँ पर आए थे, ये सब भी अपने अपने स्थान को गए और जन्मेजय भी अपने कार्य से निवृत्त होकर के उनका क्रोध और वैर शांत हो चुका था। वो भी अपने घर गए और महर्षि आस्तिक, जिन्होंने आकर के तक्षक के प्राण बचाए थे, वो भी अपने आश्रम को वापस चले गए। उग्र शिवाजी कहते हैं कि शौनक जी, कस्यचित्त्वथ कालस्य स राजा जन्मेजयः, वो राजा जन्मेजय कुछ समय बीतने के बाद दीक्षितो वाजिमेधेन विधिवत भूरि दक्षिणः, व्यास जी का कहा हुआ सफल होने लगा। कहा शौनक जी, ऐसा समय आया कि राजा जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। विधिवत यज्ञ चल रही थी। जब यज्ञ पूर्णता की ओर जा रही थी, अब मैं अश्वमेध यज्ञ का विधान नहीं जानता, पर जो लिखा है उसके आधार पर कह रहा हूं। जैसे मेध का अर्थ होता है मेध यज्ञ के लिए बलिदान करना। यहां लिखा है कि जो अश्व छोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ में, उसका बलिदान कहें हुआ। संज्ञप्तम अश्वम, इसका अर्थ होता है कि वो जो अश्व है वो मारा गया। और उसमें कुछ विधान है, अंतिम रात्र में जहां पर वो मारा जाता है अश्व, रानी को वहां पर रात्रि निवास करना होता है। उस रात्रि के पूर्व भाग में ही रानी जो इसकी थी जन्मेजय की वपुष्टमा, इसके पूर्व ही, ये पहुंची नहीं वहां, और इसके पूर्व ही वहां पर एक मिथुन, पुरुष और स्त्री,
आज की भाषा में कह लें तो आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए उस अश्व के पास ही। राजा जन्मेजय ये समझे कि ये स्त्री वपुष्टमा है। अब सीधे न कहकर के जो अध्वर्यु थे, जो वहां के वो थे आचार्य, उनको बुला करके कहते हैं कि देखो वहां वो घोड़ा मरा नहीं है, मुझे लगता है वो जीवित है। अब वो क्या कहें? ये जब स्थिति देखी तो अब वो ब्राह्मण विचार करता है, नेत्र बंद किए उसने, और उसने जन्मेजय से जो वास्तविकता थी वो निवेदित कर दी। कहा राजन ऐसा नहीं है, ये सब माया इंद्र की है। तो राजा तो वैसे भी भरा हुआ बैठा था, वो जो उसकी समझ में आया कि वो स्त्री वपुष्टमा ही थी, तो कहां का भरा हुआ कहां। और इधर इस ब्राह्मण ने कह दिया जो अध्वर्यु था कि यह इंद्र का किया हुआ तमाशा है, तो एकदम जन्मेजय को क्रोध आ गया। और जन्मेजय कहते हैं यद्यस्ति में यज्ञ फलम तपोवा रक्षतः प्रजा। कहा जो मैंने यज्ञ किए हैं उसका फल अगर कुछ है तो जो मैंने तपस्या की है, संपूर्ण प्रजा का रक्षण करके जो कहना चाहिए कि पुण्य प्राप्त किया है, फले नानेन सर्वेण, अगर उसका कुछ फल होता है उस पुण्य के बल पर मैं ब्रवीमि श्रूयतामिदम्, आज मैं बोलता हूं, सब लोग सुनो कि अद्य प्रभृति, व्यास जी कह गए थे देखो वही घटना घटित हो रही है। अद्य प्रभृति, आज से ही, अभी से, देवेंद्रम अजितेंद्रियम अस्थिरम, यह जो अजितेंद्रिय है इंद्र, अस्थिर चित्त है ये देवराज, क्षत्रिया वाजिमेधेन न यक्षन्ति शौनक। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक राजा ने क्रोध में आकर के ये शाप दे दिया कि आज के बाद में इस इंद्र का अश्वमेध यज्ञ द्वारा कोई भी क्षत्रिय सम्मान सत्कार नहीं करेगा, यजन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा इंद्र के लिए इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। शब्द दे दिया। और उसके बाद में वो जो अध्वर्यु सामने खड़े थे ऋत्विज ब्राह्मण, उनसे भी वो क्रोध वहां से वहां तक आता है। कहता है ब्राह्मणों तुम भी यहां से निकल जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ। ब्राह्मणावध है इसलिए सबसे बड़ा दंड है देश निकाला।
वो कहता है कि ये आप लोगों के दौर्बल्यम भवताम एतत्, कैसे ब्राह्मण आप हैं जो ये इंद्र ने विघ्न कर दिया यज्ञ में। दौर्बल्यम भवताम यदयम धर्षितः क्रतु, जो मेरे यज्ञ में ये विघ्न हो गया। तो विषय में न वस्तव्यम गच्छध्वंसा बांधवई, निकल जाओ मेरे राज्य से। इस प्रकार से ब्राह्मणों को भी वहां से निकाल देता है। अब ब्राह्मण क्या करें? ब्राह्मण कुपित जरूर हो गए, नाराज हो गए, नाराज होकर के तत्यजुर्विप्रास्तम रपम जात मन्यवा, उस राजा को छोड़ करके वो चले। इसके बाद में अब आता है रानी के ऊपर क्रोध, और वो कहता है कि इसको भी मेरे घर से निकालो। असतीम वपुष्टमामेताम निर्यातयत में ग्रहात, इस वपुष्टमा को भी मेरे घर से बाहर निकालो। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। सौंदर्य मेनया भग्नम, इसने मेरा सौंद कीर्ति यश नष्ट कर दिया। जो मेरा यश था संसार में, इसने मेरा वो नष्ट कर दिया है। यशो मानश्च दूषिता, यश मान सब समाप्त कर दिया। न च एनाम द्रष्टुमिच्छामि परिक्लिष्टामिव सृजम, परिक्लिष्टाम इव सृजम, जैसे माला कोई दूषित हो जाए, फूल उसके दूषित कर दिए जाएं, मसल दिए जाएं, और फिर वो माला कोई पहनाने आए। कहा मुझे ऐसी माला नहीं चाहिए। इस प्रकार से रानी को निष्कासित करने की उसने आज्ञा दे दी। इसी समय गंधर्वराज विश्वावसु वहां पर आते हैं। गंधर्वराज विश्वावसु ने जन्मेजय को समझाया, कहा राजन ये उचित नहीं है जो अब आप कह रहे हैं। क्रोध होता है और ये उचित नहीं। अब जितनी बात आप यहां से वहां तक बोल रहे हैं, इंद्र का भी अपमान, शाप देना इंद्र को, ब्राह्मणों को देश से निकालना, और उसके बाद में पत्नी को भी। देखें, आप विचार करें, मैंने आपको कल बताया था, व्यास जी कह रहे थे कि अपना क्रोध रोक सकना तो रोक लेना, तुम्हारे क्रोध से सभी कुछ होगा। वही हो रहा है। पहली बात तो उन्होंने कहा था कि यज्ञ मत करना, वो भी हुआ। फिर कहा क्रोध मत करना, वो भी हुआ। विश्वावसु समझाता है कि राजन, उस घोड़े के पास में जो तुमने घटना देखी, वो माया थी इंद्र की। वपुष्टमा तो वहां थी ही नहीं, वो बाद में गई है वहां। ये पहले ही स्थिति है। ये माया इंद्र ने रंभा को साथ में लेकर के तुम्हारे यज्ञ को विनष्ट करने के लिए रची थी। राजन, तुम 300 से अधिक 300 यज्ञ कर चुके हो। त्रियज्ञ शत यज्ञानम वासवस्वाम न मृष्यते। तुमने 300 यज्ञ किए हैं राजन, इसलिए इंद्र तुमसे स्पर्धा करता है, वो सहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने यहां पर ये
विघ्न उपस्थित किया। कोई छिद्र यज्ञ में जब नहीं मिला तो उसने ये माया दिखाई और तुम्हारे अंदर ही क्रोध उत्पन्न कर दिया और तुम्हारे क्रोध से ही तुम्हारे यज्ञ में विघ्न करवा दिया। तो राजन, उसके माया के वशीभूत होकर के तुमने ब्राह्मणों को भी निकाल दिया। जिन लोगों ने, जिन कहना चाहिए ब्राह्मणों ने आपके 300 यज्ञ कराए और आपने उन्हीं का अपमान कर दिया। इन्हीं ब्राह्मणों के बल पर वो इंद्र तुमसे डरता था और वो अपने कुचक्र में सफल हो गया। उसने अपनी माया दिखा करके ये सब करा लिया। कहा राजन, तुम्हें ये कैसे भ्रम हो गया कि वहां पर तुम्हारी रानी थी? इंद्र का, जानते हो इंद्र कौन है? इंद्र के अंश से अर्जुन है या इंद्र ही अर्जुन है। और तुम कौन हो अर्जुन के? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित और परीक्षित के जन्मेजय। प्रपौत्र तुम हो। अर्जुन के प्रपौत्र का मतलब है कि इंद्र के भी तुम प्रपौत्र हो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई प्रपितामह अपनी प्रपौत्र वधू के साथ ऐसा कर सकता है? जो तुमने विचार कर लिया कि निर्यातेत वपुष्टमम, इंद्र कुछ भी कर सकता है पर ये नहीं कर सकता। और अंत में कहते हैं विश्वावसु, क्या कहें, मां वासवम मां च गुरुम आत्मानं मां वपुष्टमाम गच्छ दोषेण कालो ही सर्वथा दुर्तिक्रमम्। वही व्यास जी वाली बात करते हैं का राजन, इसमें न इंद्र का कोई दोष है, न तुम्हारे गुरु या ब्राह्मणों का दोष है, न तुम्हारा दोष है और न रानी का दोष है। किसी में तुम दोष दृष्टि न रखो। क्यों? कालो ही सर्वथा दुर्तिक्रमः, कालो ही दुर्तिक्रमः, क्योंकि काल या समय जिसको कहते हैं दुर्लंघ है, उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता। इसलिए वपुष्टमा के प्रति कोई दुर्भावना मत रखना। गंधर्वराज विश्वावसु कहते हैं कि राजन, एक बात बताएं, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, गंभीरता से इसको समझें। जो यहां पर गंधर्वराज विश्वावसु ने कही है स्त्रियों की पवित्रता के लिए। स्त्री हर स्थिति में जब तक वो मानसिक रूप से दूषित न हो,
तब तक वो दूषित नहीं होती। बलात् या शक्ति के आधार पर कोई उसको अगर दूषित करता है तो विश्वावसु कहते हैं कि नोपदुष्यन्ति योषिता, वो स्त्री दूषित नहीं होती। थोड़ा गंभीर बात करेंगे। विश्वावसु कहते हैं कि राजन, अपापास्त्यज्यमाना वै त्यजेयुरपि योषितः। यदि पाप रहित स्त्री का त्याग कर दिया जाएगा राजन, अपापा जो पापनी नहीं है, त्यज्यमाना वै अस्त्यज्यमाना, अपापाः त्यज्यमाना वै त्यजेयुः अपि योषितः। कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों का अगर त्याग कर दिया जाएगा तो फिर इसका विपरीत भी प्रारंभ हो जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से आएगी कि पत्नी भी पति को छोड़कर मनमाने स्वरूप से चली जाएगी। अदुष्टास्तु स्त्रियो राजन दिव्यास्तु सविशेषतः। अब अदुष्टास्तु स्त्रियो राजन, स्त्रियां स्वभाव से दुष्टा नहीं होती। और बात कर लें अगर अदुष्टास्तु स्त्रियो राजन, अगर दोष है तो स्त्रियों का दोष पुरुष से अल्प माना गया है, यह होता है। ये बात विश्वावसु कह रहे हैं गंधर्वराज जन्मेजय से। और अगर ये व्यास जी ने लिखा हुआ है, उनकी लेखनी है, उधर उग्र श्रवाजी शौनक जी को सुना रहे हैं, इतने लोगों का समर्थन है। और मैं इसमें एक समर्थन आज के अपने भारतीय वैज्ञानिक का मिलाता हूं, वराहमिहिर जी का। बृहद संहिता में 74वें अध्याय के अंतर्गत वो लिखते हैं, स्त्रियों के संबंध में वो अध्याय है, वहां वो लिखते हैं कि ये अप्यंगनानां प्रवदन्ति दोषान् वैराग्य मार्गेण गुणान् विहाय ते दुर्जना में मनसो वितर्कः सद्भाव वाक्यानि न तानि तेषाम्। इन्होंने तो वराहमिहिर जी ने ये कहा है कि जो वैराग्य मार्ग का आश्रय लेकर के भी स्त्रियों का दोष बखान करते हैं, स्त्रियों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं स्त्रियों की, कहते हैं वो मेरे अनुसार ते दुर्जना में मनसो वितर्कः, मेरे अनुसार वो
सज्जन नहीं हो सकते, वो दुर्जन है, कितने भी वैराग्य मार्गी हो जाएं। पर विचार करो, सद्भाव वाक्यानि न तानि तेषाम, ये उनका सद्भाव रूपी वाक्य नहीं है। क्यों? कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। मां न होती तो पुत्र कहां से आता? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वैराग्य मार्ग, ये तो बाद की बातें हैं। तुम कहां से होते अगर मां न होती? और तुम कैसे कर सकते हो उसको, उसकी निंदा कैसे कर सकते हो? जाया वा स्यात् जनित्री वा, चाहे पत्नी हो और चाहे मां हो, संभवा स्त्री कृतो नराम, उत्पत्ति स्थल तुम्हारा वही है। हे कृतघ्न, बड़ा मिहिर जी ने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया है, कृतघ्न। हे कृतघ्न तयोर निंदाम कुर्वताम वह कुतः सुखम। अरे कृतघ्न, ऐसे उस मां की निंदा करके कब सुख पा सकता है तू? जहां से तू उत्पन्न हुआ है, उसकी निंदा करके सुख कैसे मिलेगा? और फिर कहते हैं कि प्रब्रूत सत्यम कतरोंगनानाम दोषोस्तियो न चरितो मनुष्य। बरामीर जी कहते हैं कि तुम निंदा करने वालों, अच्छा ये बताओ, प्रब्रूत सत्यम, हृदय पर हाथ रख करके सत्य बोलना। कतरह अंगना नाम, कितनी स्त्रियों ने, दोषोस्ति यह न आचरितः मनुष्य, दोषपूर्ण कार्य किए हैं जो मनुष्य ने न किया। दोष उसको दे रहे हो? बताओ तुम अपना। फिर भी धाष्टेन पुंभी प्रमदा निरस्ताव, ये पुरुष कहलाने मात्र से तुम इस योग्य हो गए कि तुम भी कुछ धृष्टता करोगे। जिस धृष्टता के बल पर तुम इसका तिरस्कार कर रहे हो, गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम, तुमसे अधिक गुण इसमें है। भगवान मनु ने भी इसका समर्थन किया है। तुमसे अधिक गुण वाली है जो तुम इसकी निंदा करने के लिए उपस्थित हो गए। मैं इसको यहां से जोड़ूं विश्वावसु के उपदेश से कि जन्मेजय, तुम इससे अधिक हो गए। स्वयंभू मनु ने इसकी प्रशंसा की है, तुमसे अधिक गुणों वाली बताया है। मनुस्मृति में आपको याद होगा लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। वही यहां पर बरामिहिर जी लिखते हैं, जामयो यानी गेहानी, दूसरे प्रकार से लिखते हैं कि जामयः यानी गेहानी शपन्त्य प्रतिपूजिता। जिन घरों को ये स्त्रियां दुख भोग कर, दुख प्राप्त कर, जिन घरों को ये शापित कर देती हैं, शाप दे देती हैं, तानि कृत्या हतानि वो विनश्यन्ति समन्तता। वो घर जैसे कृत्या के द्वारा
नष्ट होता है, उसी प्रकार से फिर वो नष्ट हो जाता है। इनके शाप के फलीभूत होकर के वो घर फिर नष्ट हो जाते हैं। दुख पाकर के जिन घरों को ये शापित कर देती हैं वो फिर बचते नहीं हैं, नष्ट हो ही जाते हैं। दंपत्योर्व्युत्क्रमे दोषः, बरामयिर जी लिख रहे हैं, मैं अभी उन्हीं की बात करता हूं। दंपत्योर्व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः, का शास्त्र के अंतर्गत दोष दोनों का बराबर माना गया है। स्त्री का अगर दोष है तो पुरुष का भी दोष है, बराबर के दोषी हैं दोनों। मैं यहां पर आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। शिव पुराण के महात्म्य के अंतर्गत एक कथा आती है, चंचुलोपाख्यान। थोड़ी सी बात उसकी, एक लाइन की, कि उसमें उसका चंचुला का पति जब वो भ्रष्ट होता है अपने गृहस्थ धर्म से, व्यभिचारी होता है, तब पत्नी जब परेशान चंचुला हो जाती है, तब वो अंतिम दिन कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरते हो तो तुम्हारा ही मार्ग फिर मैं ग्रहण करूंगी, समाज में मुंह दिखलाने काबिल नहीं रहोगे। और वो इतना भ्रष्ट है कि वो कहता है कि तुम्हें रोकता कौन है, तुम भी करो। शिवपुराण के महात्म्य में आया है, चंचुलोपाख्यान देखिएगा। वो वहां पर स्त्री चंचुला अपने पति के आचरण को देख करके और उसको चेतावनी दे करके व्यभिचारिणी हो गई, तो दोष पहले किसका रहा? पत्नी के दोष का सीधा हिस्सेदार पति भी होता है। जैसे पति के कर्मों की सहभागिनी, पति के धर्म कर्म की सहभागिनी अर्धांगिनी पत्नी होती है। पर एक बात याद रखना, इसके विपरीत कर्म में पत्नी के दुष्कर्मों में पति का हिस्सा प्रथम होता है। पत्नी के धर्म कार्य में उसे हिस्सा मिले न मिले पति को, लेकिन वो जो दुष्कर्म करती है, वो जो पाप कर्म करती है, उसमें हिस्सा पति का पहले लगता है। पतिरेव गुरु स्त्री नाम, शिष्य के पाप का भागी गुरु होता है। वही नियम यहां लागू होता है, क्योंकि पति ही उसका प्रथम गुरु माना गया है। बिना उसकी प्रेरणा से वो ऐसा नहीं कर सकती। तो बराहमीर जी कहते हैं कि यहां शास्त्र के अंदर दोनों के लिए बराबर का दोष है। नरान तमवेक्षन्ते तेनात्र वरम अंगना, ये मनुष्यों को दिखलाई नहीं देता, वो बार बार उसी की स्त्री की निंदा करते रहते हैं। इस स्थिति में तो वो स्त्री इनसे बहुत श्रेष्ठ है, कम से कम इनको दोष तो नहीं देती। और इस पुरुष की वो स्थिति है जैसे रात को चोरी करने वाला मनुष्य चोरी करके और भागता है, जब भीड़ वाले उसको घेर लेते हैं तो वो घूम करके उसी भीड़ में मिल जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर। वो स्थिति इस मनुष्य की है, महिला को निंदा करने की स्थिति में। खुद भी वही कार्य करता है, पर दूसरी तरफ से अगले को दोषी ठहराने लगता है, निंदा करता है महिला की, और स्वयं वही कर्म करता है और वो नहीं देखता।
और अंत में वराह मिहिर जी कहते हैं कि मुझे वो बतलाओ स्थिति, पुरुषश्चाटुलानि कामिना, पुरुषश्चाटुलानि कामिनीनां कुरुते। जो चाटुल, क्या कहें उनको, चपल कह लें या चतुर कह लें, वो पुरुष कामिनी नाम कुर्ते यानी रहा, जो एकांत में पूर्व में कामिनियों के प्रति बातें करते हैं, नतानि पश्चात, और फिर काम निकालने के बाद में जारो भुक्त्वा रसाम स्त्रियम, काम निकाल के और छोड़ देना। कामिनी नाम कुर्ते यानी रहो न तानि पश्चात, और उस प्रकार से बाद में बातें बदल जाती हैं। ये पुरुष की स्थिति है। और स्त्री की, वराह मिहिर जी कहते हैं इसी के द्वितीय चरण में कि सुकृतज्ञतया अंगना, वो अंगना, वो स्त्री विवाहोपरांत यदि उसका पति गतानसून मर जाए तो अवगुह्य गोद में लेकर के, आलिंगन में लेकर के प्रवशंति सप्त जिह्वम, अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सुकृतज्ञ, ये सुकृतज्ञ है और तुम कृतघ्न हो। वो कृतज्ञ नहीं है, वो सुकृतज्ञ है। वो एक बार का दिया हुआ वचन इस प्रकार से निभाती है। सुकृतज्ञतयांगना, वो सुकृतज्ञ, उसको कृतज्ञता को अपनाते हुए वो अंगना गतासून अवगुह्य प्राण मृत पति को आलिंगन करते हुए गोद में लेकर के प्रविशंत सप्त जीवम अग्निम, वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। पूरी सृष्टि प्रकरण में कोई वराह मिहिर जी कहते हैं कि दिखाओ किस पुरुष ने इस आचरण का पालन किया है। तेनात्र वरम अंगना, यही अंगना की श्रेष्ठता है। उसी को सब दोष देने पहुंच जाते हैं। पर यहां पर बात कर लें थोड़ी, तो वो जो गंधर्वराज विश्वावसु कह रहा था कि राजन, भानो प्रभा शिखा वहनेर वेदी होत्रे तथाहुति परामृष्टाप्य संसक्ता नोपदुष्यन्ति योषिता। कहा जैसे सूर्य की प्रभा, प्रकाश कह लें उसको, प्रभाव कह लें उसको, शिखा वन्य, अग्नि की शिखा, अग्नि ज्वाला, वेदी होत्रे
यज्ञ की जो वेदी स्थान बनी हुई है, वेदी और आहुति, क्या कहें, वही जो शकल छोड़ा जाता है वो आहुति। विश्वामित्र कहते हैं कि ये वस्तुएं दूसरे के स्पर्श से दूषित नहीं होती। जैसे ये वस्तुएं दूषित नहीं होती, अग्नि की प्रभा, सूर्य की प्रभा, अग्नि की शिखा, यज्ञ की वेदी और आहुति दूषित नहीं होती, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, मैं पुनः कहता हूं, ठीक उसी प्रकार स्त्री अगर पर पुरुष में आसक्त न हो तो किसी भी पर पुरुष के द्वारा स्पर्श होने मात्र से या बलात् ग्रहण किए जाने के मात्र से वो दूषित नहीं होती। कलंकित नहीं होती। ग्राह्या लालयितव्याश्च पूज्याश्च सततम बुधई। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, शीलवच्चो नमस्कार्या पूज्या श्री इव स्त्रियः। जो शीलवती पत्नियां हैं, जो आचारवान पत्नियां हैं, आचारवती, ऐसी स्त्रियों का त्याग नहीं किया जाता। ये सम्मान के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, वंदना के योग्य हैं, पूजनीय से कहा है उन्होंने, ये पूजनीय हैं, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसका प्रमाण वराहमिहिर जी भी देते हैं। मैं थोड़ी बात कर देता हूं तर्क वाली। उन्होंने उसमें कहा है, वराहमिहिर जी ने उसी 74वें अध्याय में बृहत् संहिता के, कि जैसे ब्राह्मणा पादतो मेध्या, ब्राह्मण के पैर पवित्र माने जाते हैं, ठीक है, मेध्य। इसीलिए ब्राह्मण के चरणों का सत्कार होता है। ये कलयुग का वो लिख रहा है वैज्ञानिक, याद रखिएगा। ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, न ब्राह्मण प्रशंसा कर रहे हैं। ब्राह्मणः पादतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः। और गायें पवित्र हैं मुख छोड़ करके। गायों का मुंह पवित्र नहीं माना गया है। ये शास्त्र की बात कर रहे हैं। गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः, मुंह का भाग छोड़ करके, और समस्त गाय पवित्र मानी गई है। यहां तक आपने देखा होगा पंचगव्य का प्रयोग होता है, जिसमें मूत्र गोबर सब शामिल किया जाता है। दूध दही घी व्यक्ति को पवित्र करने के लिए, जो उनका सेवन करता है वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। और अजाश्वामुख तो मेध्या। और वराहमिहिर जी कहते हैं कि अजा अश्व, अज और अश्व, बकरा और घोड़ा, इनका मुंह पवित्र माना गया है। अजाश्व मुख तो मेध्या, इनका मुंह पवित्र है। और स्त्रियों मेध्या तो सर्वतः, और स्त्री संपूर्ण रूप से पवित्र मानी गई है।
मानी नहीं गई है। स्त्रिया मेध्यातु सर्वतः, स्त्री संपूर्ण रूप से ही पवित्र है। ब्राह्मण के पैर पवित्र, गाय का मुंह छोड़कर अन्य पूर्ण शरीर पवित्र, बकरे और घोड़े का मुंह पवित्र, पर स्त्री संपूर्ण पवित्र मानी गई है, पवित्र है। स्त्रियः पवित्रमतुलां नयतां दुष्यन्ति कर्हिचित्। वो स्त्रियां सर्वभाव से पवित्र हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। न एताम दुष्यंति, इन्हें किसी प्रकार से भी दूषित नहीं किया जा सकता, कदाचित किसी भी प्रकार से। मासी मासी रजो यासाम दुष्कृतान्यपकर्षति। आपको याद होगा इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग इन्हें जो मिला था, समस्त दोष उस चौथाई भाग के अनुसार मासी मासी रजोह्यासाम, जो हर महीने में उनके अंदर दोष होता है, वो उस रजकण के साथ में दुष्कृतान्यपकर्षति, समस्त दोष निकल जाते हैं और समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं उस रजोधर्म के साथ ही। मर्यादित बात समझ लें। और वो माताएं बहनें भी समझ लें जिनके साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं, कभी भी हीन भावना अपने अंदर न लाए। यदि आपका मन दूषित नहीं हुआ है कि तो शारीरिक दोष नहीं माना नहीं होता है, पर जो हाँ ये याद रखना कि अगर मन भी दूषित है आपका, वो सहमति से करके और फिर आप पवित्र बनना चाहते हैं, तो वो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर है, जो माताएं बहनें इस प्रकार के अत्याचारों से दूषित की गई हैं, वो अपने को दूषित न माने और भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ें। कभी भी इस स्थिति में आकर के आत्महत्या जनित प्रयास न करें। यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहां पर बहुत बड़ी बात इस विश्वावसु ने कही है कि नोपदुष्यन्ति योषितः। और यही बराह मिहिर जी कहते हैं कि स्त्रियों मेधातु सर्वतः, स्त्रियों मेधातु सर्वतः। इस प्रकार से तुम्हारी पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम अपने घर की माताओं को, बहनों का सम्मान करते हुए विचरण करें। यही सनातन धर्म है, इसी को सनातन धर्म करते हैं। ये हमारे धर्म की मूल भित्ति है, जिसको नींव का कहते हैं। यहां से सनातन धर्म है। इसका अपमान करके कोई भी व्यक्ति कल्याण की कामना नहीं कर सकता। इस प्रकार से गंधर्वराज विश्वावसु ने जन्मेजय को समझाया, तो जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ
उस दिन के बाद में महाराज का जब क्रोध शांत हो गया, ऐसा आचरण फिर उन्होंने कभी किया नहीं। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जी क्या बताएं, ये आचरण जन्मेजय का न पहले देखा गया न बाद में देखा गया। विध विहितम अशक्यम अन्यथा हि कर्तुम। उग्र श्रवाजी कह रहे हैं कि शौनक जी कि विधि विहितम अशक्यम अन्यथा ही कर्तुम, जो विधि विहित है, जो निश्चित है होनहार, उसको कोई भी उलट नहीं सकता। यद ऋषि रचिन्त्य तपा पुरा ब्रवीत सह, जो ऋषि ने पहले ही इंगित कर दिया था तपस्वी व्यास जी ने, वही सामने आया। पुरा ब्रवीत सह, पहले ही कह दिया था उन्होंने। इति स नृपतिरात्मवांस तदासौ तदनु विचिन्त्य बभूव भीतमन्युः। अब वो याद आती है जन्मेजय को, और उसको याद करके महाराज का क्रोध शांत हो गया, क्रोध भी शांत हुआ, और चित्त में जो खेद हुआ था कि मेरे यज्ञ में विघ्न हो गया, वो भी शांत हो गया। क्या ही व्यास जी का कहा हुआ है, ये तो होना ही था। इदं महाकाव्यम ऋषे, इदं महाकाव्यम ऋषे महात्मना। पूरे ग्रंथ की फलश्रुति देते हैं महाभारत ग्रंथ की। इस अध्याय के, छठे अध्याय के भविष्य पर्व के अंत के 4-5 श्लोकों में इदं महाकाव्यम ऋषे महात्मना पठन नृणाम पूज्यतमो भवेन्नरः। इस महाकाव्य के पाठ से, महाकाव्य यानी महाभारत, ऋषिर महात्मनः, जो व्यास जी का लिखा हुआ है उनका ये महाकाव्य, इसका पाठ करने वाला मनुष्य पूज्यतमः भवेत् नरः, समस्त मनुष्यों में पूजनीय हो जाता है। प्रकृष्टमायुः समवाप्य दुर्लभम, उसे दुर्लभ अच्छी आयु प्राप्त होती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। लभेच सर्वज्ञ फलम च केशवम, और वो व्यक्ति लभेच सर्वम, सर्वज्ञ फलम, इसको जो पढ़ ले, महाभारत का जो अनुशीलन कर ले, कहते हैं वो सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है उसको। क्यों? व्यास जी ने कहा है कि जो कहीं भी है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। व्यास जी ने जो घोषणा की है आपको याद होगा स्वर्गारोहण पर्व के अंत में, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि ये गणेश जी के द्वारा लिखा गया 3 वर्ष में पूरा हुआ था, वहीं पर उन्होंने घोषणा की है कि जो इसमें है वो आपको कहीं भी मिलेगा, कहीं भी होगा वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभो, इन 4 पुरुषार्थों के अलावा 5वां कोई नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये चार पुरुषार्थ हैं। इनके संबंध में कुछ भी बात ये है, यदि यद इह अस्ति तद अन्यत्र, जो इसमें है वही अन्यत्र भी आपको मिल जाएगा। और यन्नेहास्ति न कुत्रचित यत् न इह अस्ति, जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। जो कहीं भी है वो इसमें है, पर जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं है नहीं। संपूर्णता इस ग्रंथ की यही है कि आपके आवश्यक चारों पुरुषार्थों के विषय में जानकारी यहां मिलेगी। जो इसको पढ़ लेता है, पाठ कर लेता है, अनुशीलन कर लेता है, समझ लेता है, वो सर्वज्ञत्व प्राप्त कर जाता है और भगवान की भी प्राप्ति उसको हो जाती है। लभेच सर्वज्ञ फलम च केशवम, केशव की प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर पुराण में तच्चरितम महात्मनाम, पुराण में तच्चरितम महात्मनाम अधीत्य बुद्धिम लभते च नैष्ठिकीम। जिन महात्माओं का चरित्र पुराण में तत्व, ये तो पुराण है, इस पुराण में, हरिवंश पुराण में या किसी भी पुराण में, महाभारत सहित अधीत्य बुद्धिम लभते च नैष्ठिकीम, जो व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, नैष्ठिकी बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। नैष्ठिकी निष्ठा युक्त, स्थिर, फिर उसमें विकार नहीं होता। विहाय दुखानि विमुक्त संगा, उसे किसी प्रकार का फिर दुख नहीं रहता, समस्त आसक्तियों से भी मुक्त हो जाता है। विमुक्त संगा, संग रहित हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। सवीत रागो विचरेद वसुंधराम, वो वीत राग होकर के, राग द्वेष से अलग होकर के वसुंधरा पर विचरण करता है, पृथ्वी पर रहता है। उग्र जी कहते हैं, शौनक जी आप भी इसका अध्ययन करें, इससे ज्ञान प्राप्त करें, चिंतन करें, स्मरण करें और बारंबार स्मरण करें, जिससे आपको भी ये समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। इति चरितमिदं महात्मनां ऋषिकृतं अद्भुत वीर्य कर्मणाम। महान पराक्रमी योद्धाओं के, महान आत्माओं के चरित्र जिसका वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है, उसका वर्णन मैंने यथामति कथितमिदं हि समास विस्तरैः, कहीं कहीं थोड़े शब्दों में, कहीं कहीं विस्तार पूर्वक मैंने आपके समक्ष इसका वर्णन किया है। जैसी मेरी मति थी, जैसी मेरी बुद्धि थी, उसके अनुसार मैंने इसका वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं वो आगे की बात आप बताओ। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया तो उग्र श्रवा जी ने कहा,
तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, जो जन्मेजय ने पूछा था वैशंपायन जी से भगवान की महिमा के प्रसंग में कि ये सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, वो सब आप हमें बताएं। तो उग्र शिवाजी कहते हैं कि शौनक जी, फिर जो आपने याद दिलाई है, तो जो वैशंपायन जी ने जन्मेजय को बतलाया था उसे ही पुनः हम आपको सुनाते हैं। कहा कि उस भगवान की महिमा के प्रसंग में क्या कहें, आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं जो ये कहे कि मैं उसे संपूर्ण रूप से जानता हूं। जन्मेजय, जो तुमने प्रश्न किया है वो तुम्हारे ही अनुरूप है। भगवान की कथा सुनने का जो तुमने प्रश्न किया है, पहली बात तो ये इच्छा होना ही, जब बहुत इच्छा, यानी कहने कि प्रारब्ध बलवान होता है, तब भगवान के संबंध में कुछ सुनने की इच्छा होती है। संभवतः श्रीमद् भागवत के उसमें आया है महात्म्य में कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का फल जब उदय होता है, तब भगवान की कथा, भागवतम भगवान से संबंधित, भागवत वही है, भगवान की वाणी, भागवत भगवान के चरित्र, भागवत भागवत का अर्थ भगवान से संबंधित। जन्मांतरों के पुण्य जब उनके फल उदित होते हैं तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान की तरफ चित्त वृत्ति जाती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जो ब्राह्मणों के मुख से, महात्माओं के मुंह से, ऋषियों के मुंह से मैंने सुना है वो सुनो। कहा इस समस्त सृष्टि में हमारे कहना चाहिए पिताजी के गुरु हैं। उग्र शिवाजी बता रहे हैं, वैशंपायन जी भी यहाँ पर कह रहे हैं, वैशंपायन जी के तो गुरु हैं ही हैं व्यास जी। वैशंपायन जी कह रहे हैं कि मेरे जो गुरु जी हैं व्यास जी ने तपस्या के बल पर जैसा जो कुछ साक्षात्कार किया है, उन्होंने जैसा हमको लोगों को उपदेश दिया है, उस आधार पर मैं कुछ आपको बताऊंगा। का समुत्सहिते ज्ञातुम परम नारायणात्मकम। संसार में कौन ऐसा है जो भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है, कह सकता है? नहीं। विश्वात्मनो ह्यम ब्रह्मापि न वेदयति तत्वतः। जो सृष्टि का प्रथम व्यक्ति है ब्रह्मा, वो भी नहीं कह सकता, तब दूसरा कौन कहेगा? इस प्रकार की यह कर्ता कार को बुद्धिर्मन क्षेत्रज्ञ एव च प्रधानम पुरुषः शास्ता एकस्तदभिषज्यते। और निचोड़ बताते हैं वैशंपायन जी जन्मेजय को
उग्र श्रवाजी शौनक को कहा यहां पर स्थिति एकत्व की है, चाहे वो कर्ता हो चाहे कारक हो। जानते हैं आप, कर्ता करने वाला, कारक जो हुआ है, कारक के अंदर कर्म से लेकर के अधिकरण संबोधन तक सब आ जाते हैं। कर्ता को इन्होंने स्वतंत्र मान करके आगे के जितना है वो समस्त कारक, द्वितीया कर्म से लेकर के और सप्तमी अधिकरण तक ये सब कारक है। का कर्ता भी वही है और कारक भी वही है। बुद्धिर मनः, बुद्धि भी वही है, मन भी वही है। क्षेत्रज्ञ एव च, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वो भी वही है। प्रधानम पुरुषः शास्ता, जो प्रकृति है वो भी वही है, पुरुष है वो भी वही है। इन दोनों का शास्ता जो है, इनसे परे जो सत्ता है वास्तविक वो वही है। ये सब कुछ वही है। एकत्व का प्रतिपादन है। कालः कालम स्वपयति, वही कालों का भी काल है। इसीलिए कहते हैं उसी में काल की सत्ता है। काल की सत्ता भी उसी में है। मानेंगे आप? वो काल का भी सुप्रीम पावर है। वो काल की भी गणना करने वाला है, कलना करने वाला है। काल का भी कलन करने वाला है, यानी वो काल का भी काल है। दृष्टा स्वाधीन एव च, वो संपूर्ण का दृष्टा है। स्वाधीन एव च, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र है। सैव भगवान सर्वम करोति विकरोति च, वही तो भगवान है। वही सब बनाने वाले हैं, वही सब बिगाड़ने वाले हैं। यो वक्ता यश्च वक्तव्यो यश्चाहं तद ब्रवीमि वहं, जो वक्ता है और जो वक्तव्य है। वक्ता इस वाणी को बाहर निकालने वाला, व्यक्त करने वाला, जिसके कारण ये वाणी आ रही है, वो वक्ता है। ये शरीर आपको ही तो बाजा बज रहा है, ये वक्ता नहीं है। इसके ये न वाचा बजती, जिसके द्वारा ये वाणी बोलती है, वाणी निकलती है, जिसकी प्रेरणा से, वो वक्ता। और वक्तव्य एवं च, वक्तव्य क्या है? जिसके विषय में बात हो रही है वही वक्तव्य है। और क्या है? अगर वो विषय निकाल दें तो वक्तव्य फिर काहे का है? फिर तो बकना, प्रलाप, वो तो सब बेकार की चीज है। वक्तव्य जो है, विषय यथार्थ में क्या है, वो भी वही है। यश्चाहम, यह च अहम, और जो मैं हूं, जो मैं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, वक्ता का अभिमान जिसमें है। मैं का मतलब जिसमें इन सब का अभिमान है, वक्ता का भी अभिमान है। ये भी तद ब्रवीमि वह,
वो भी वही है। उसी के विषय में वह युष्माकम ब्रवीमि, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, तुमसे बता रहा हूं। जिसके विषय में व्यक्ति कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये मोक्ष भी वही है। जिस श्रेय को प्राप्त करने के, कल्याण को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के मध्य में चर्चा होती है, वो परम श्रेष्ठ पद भी वही है, श्रेय भी वही है। ये जिसके विषय में हम लोग बात बात की कथाएं कहते हैं, जिनके संबंध में श्रुतियां वेद मंत्र इंगित करते हैं, वही तो भगवान नारायण हैं, वही सबके पालक हैं, वही सृष्टा हैं और अंत में वही संगठता हैं, वही नारायण स्वरूप है। यत् सत्यम यदनृतम आदिम अक्षरम, इस सृष्टि में जो सत्य या असत्य, सत्य या झूठ जो भी दिखाई पड़ रहा है, सत्य और असत्य, कारण और कार्य, जिससे कोई चीज उत्पन्न हुई है वो है कारण, और जो उत्पन्न हुई है, बनी है, वो है कार्य। जैसे बीज और वृक्ष, जो भूतकाल में था, जो इस समय है और जो भविष्य में होगा, चर अचर, और कहने की जो इनसे सबसे विलक्षण है, वो सब कुछ कहते हैं तत् सर्वम पुरुष वरः प्रभुर वरिष्ठा, वो सब कुछ भगवान नारायण ही है, यहां कुछ और है ही नहीं। सत, जैसे चतुश्लोकी भागवत में भी आया है कि जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं। देवी भागवत में भी भगवती का भी कथन है कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। इस प्रकार से नारायण की महिमा बतलाई, ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन किया, एकत्व का, और उसके बाद में काल की महिमा बताते हैं। कहा सतयुग जो है वो 4800 दिव्य वर्षों का होता है। दिव्य वर्ष मैं आपको पहले बता चुका हूं, मनुष्य के एक वर्ष को देवताओं का एक दिन माना जाता है। तो एक दिन जो है, ऐसे जब 360 वर्ष बीत जाएंगे मनुष्यों का, तो एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष, यानी दिव्य वर्ष कहते हैं उसको। ऐसे 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, जिसके अंदर समस्त प्राणी अच्छे आचरणशील होते हैं। धर्म चारों चरणों से, तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य प्रतिष्ठित रहता है। इसका 1/4 कम 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता होता है, जिसमें थोड़ा सा इनमें अंतर पड़ जाता है। धर्म एक चरण से कम होता है, और यहां पर मुख्य स्थिति ये होती है, बताया गया है कि त्रेतायाम विकृतिम यान्ति वर्णालौल्येन संयुता। प्राणियों के
मन में लोभ अंकुरित हो जाता है, स्वार्थपरता आना प्रारंभ हो जाती है। यह त्रेता युग का लक्षण है। यानी सत्य में कुछ अंतर पड़ने लगता है। तीन चरण से धर्म रह जाता है। इसी प्रकार द्वापर 2400 दिव्य वर्ष का होता है। इसमें और धर्म की मर्यादाएं होने लगती हैं गड़बड़। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, विकार यहीं से उत्पन्न होने लगते हैं। तत्राप्यर्थ परा विप्रा, यहां से ब्राह्मणों में विशेष लोभ प्रारंभ हो जाता है। अर्थ परा विप्रा, द्वापर से ब्राह्मण भी अर्थपरायण हो जाते हैं। ज्ञानिनो रजसावृता, ज्ञानी व्यक्ति रजोगुण से आवृत हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है, उसका स्थिरता नहीं रहती। शठा नैष्कृतिका क्षुद्रा, सबके चित्त में शठता आ जाती है। शठ की परिभाषा बताई गई है कि कहना कुछ और करना कुछ। संक्षेप में आपको इतनी बताता हूं। शठ जो है वो कहता कुछ है, करता कुछ है। नैष्कृतिका, दुष्टता करने वाले, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। क्षुद्रा जायन्ते कुरुपुंगव, और क्षुद्र कार्य करने लगते हैं, ऐसे ब्राह्मण हो जाते हैं। अर्थपरा विप्रा, ब्राह्मण के संबंध में इतनी बातें बताई। अर्थपरा, रजसावृता, ज्ञानी होते हुए भी, शठा नैष्कृतिका क्षुद्रा, ये स्थितियां बनती है। और जब ये इनकी स्थिति हो जाएगी, वही मैंने कल वाली बात जैसे कही थी कि थिंकिंग फैकल्टी है, विचारशील जो समाज में भाग है, इनमें विकार होगा तो संपूर्ण मर्यादाएं फिर टूटने लगती हैं। द्वापर में फिर धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं। इसी प्रकार से कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। अभी तो पूर्व संध्यान से ही चल रहा है, अभी असली कलयुग प्रारंभ कहाँ हुआ है। 100 वर्षों का मैंने कहा था। 100 वर्ष का मतलब जानते हैं क्या हुआ? 360 वर्षों के हिसाब से आप 100 वर्ष की गणना कर लीजिए। ये स्थिति है। 36,000 मनुष्यों के वर्ष जब होंगे तब ये संध्यांश कलयुग का समाप्त होकर के फिर कलयुग प्रारंभ होगा। अभी तो थोड़ा प्रभाव द्वापर का है, इसलिए ये सब वेद पुराण आपको सुनने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि यहां आकर के अहंकार ग्रहित आत्मा प्रक्षीण स्नेह बंधना, कलयुग में स्थिति फिर अहंकारिक हो जाती है। हर स्थान पर आपको अहंकार के वशीभूत ब्राह्मण भी दिखलाई पड़ेगा, और जब ब्राह्मण की स्थिति होगी तो पूरे समाज की वही स्थिति होगी। प्रक्षीण स्नेह बंधना, स्नेह बंधन क्षीण हो जाएंगे, कोई विचार नहीं करेगा। विप्रा शूद्र समाचारा, ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करेगा और शूद्र ब्राह्मणोचित
आचरण करने का प्रयास करेगा। शूद्र स्वाचार लक्षणा, शूद्र आचार लक्षणा, ब्राह्मण के जैसे आचरण करने का प्रयास करेगा। चारों आश्रम कलंकित होंगे, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, अगम्यागमन होगा, अधर्म आचरण होगा। कलयुग में कहते हैं किसी यही सब होता है, वही होगा। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से इन चारों युगों को एक साथ जब किया जाए तो एक चतुर युग कहलाता है, एक चतुर्युग। और दिव्य वर्षों के अनुसार ये पूरा टोटल करें 1200, 2400, 3600 और 4800, तो ये 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। और ये चतुर्युग जब एक बार ये चतुर्युग जब 71 बार से कुछ अधिक समय होता है, संन्यास का बीतता है, तो एक मन का समय होता है। और ऐसे 14 मनु का समय जब बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी कि विचार इस तरीके से कहें तो 1000 बार ये चतुर्युगी जब बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। फिर ब्रह्मा जी की इतनी ही बड़ी रात होती है, यानी 12,000 चतुर्युगी की का दिन, और फिर इतना ही रात होती है। उसमें जो प्रलय होती है, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो इतनी ही लंबी वो रात है प्रलय की, और यह ब्रह्मा जी तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं। ब्रह्मा जी रहते हैं। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तो उन भगवान नारायण का एक क्षण होता है, पलक झपकता है, बस। जिनके भ्रकुट मात्र से, भ्रकुट विक्षेप मात्र से सृष्टि और प्रलय हो जाता है। पलक झपकती है उतने में प्रलय, और पलक खुलती है तो सृष्टि हो जाती है। एक पलक झपकने उठने में ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। वो ही भगवान नारायण है। और वो जब शयन करते हैं तब महाप्रलय होती है। उस प्रलय में सब उन्हीं में लीन हो जाते, ब्रह्मा सहित जो कुछ भी है, चर अचर, सत असत, सब कुछ उन्हीं में लीन हो जाता है। और वो अपने ही आपो नारा इति प्रोक्ता, अपने व द्वारा ही निर्मित नरेण नारा, नर के द्वारा निर्मित ही नार, यानी जल में वो शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहे जाते हैं। वो सर्व स्वरूप ही नारायण स्वरूप होता है, वहां पर वो शयन करते हैं, तब मात्र शक्ति रह जाती है। वही शक्ति, चाहे ब्रह्म कहें, शक्ति कहें, वही एकमात्र सत्ता वही होती है। इस स्वरूप का, नारायण स्वरूप का जल में, एकारणों में, जहां जल मात्र के सिवा और कुछ है ही नहीं, भगवान के शयन करते हैं। मार्कंडेय जी ने बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस विचित्र वट वृक्ष के एक पुट में भगवान को बाल रूप में शयन करते देखा है। वहां पर
मार्कंडेय जी ने एक बार भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान वो प्रलय हमको भी दिखा दीजिए, सृष्टि तो वो देखते रहते हैं। तो वो भगवान ने कृपा करके जब वो दिखलाई प्रलय, एकांतों में भटकते हुए भगवान मार्कंडेय जी ने उस मूर्ति के दर्शन किए। ये समुद्र में डूबते उतराते इस तरीके से चल रहे हैं, प्राण संकट में लग रहे हैं, तो वो बालक सांत्वना देता है कि महामुनि, वो मार्कंडेय कहता है, मां भाई मार्कंडेय, मार्कंडेय जी डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डरो मत। ये जब आवाज सुनाई पड़ती है तो मार्कंडेय जी के अंदर भी अहम भाव जागृत हो जाता है, हैं? मेरी हजारों वर्ष की आयु, लाखों वर्ष की, कौन है ऐसा कहने वाला जो मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है? को माम नामना कीर्तयते, ये कौन है जो मेरा नाम ले रहा है? तपः परिभवन मम बहुवर्ष सहस्रायुर्धर्षयश्चैव मे वयः, हजारों वर्षों की तो मेरी तपस्या है, इतनी बड़ी आयु है मेरी, और मेरा अपमान करके मेरा नाम से कोई मुझे पुकार रहा है। ये अभिमान उस स्थिति में जहां पर आप पानी में डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, वहां अभिमान तब भी नहीं छूट रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये कौन है जो मेरा ये कर रहा है? कस्तपो घोर शीर्षो ममाद्य त्यक्त जीविता, ये क्रोध है, भृगुवंशी हैं ये भी, कहते हैं कि मेरा अपमान करके कौन जीवन रहने की इच्छा कर, जीवित रहने की इच्छा कर सकता है? मेरा अपमान करके जीवन धारण की इच्छा। मार्कंडेय माम प्रोक्त्वा, मेरा नाम लेता है मार्कंडेय, ऐसे कहता है कि अपने जीवन से मोह नहीं है। मृत्यु में इच्छितुम इच्छति, अपनी मौत देखना चाहता है। मृत्युम इच्छितुम इच्छति, अपनी मौत को देखना चाहता है, मृत्यु को। तो भगवान हंस के कहते हैं कि ना, मैं बोल रहा हूं, मैंने ही तुमको उत्पन्न किया है, मैंने ही तुम्हें इतनी बड़ी आयु दी है। और मार्कंडेय जी आपको ये भी समझ में नहीं अभी आ रहा है। जब ये उन्होंने कहा तब मार्कंडेय जी शांत हुए हैं, ये तो वही हैं। और फिर यहां पर मार्कंडेय जी उनके प्रार्थना करते हैं भगवान नारायण की, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उस बाल मुकुंद भगवान की यहाँ पर वो वंदना करते हैं, और वंदना करके भगवान की माया भगवान समेत लेते हैं, तो महाराज जी पुनः अपने आश्रम पर आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नारायण की महिमा के संबंध में उग्र श्रवा जी ने शौनक जी को बताया, वैशंपायन जी ने जन्मेजय को यहाँ पर बतलाया है। वही यहाँ पर मैंने भी आपके समक्ष ये थोड़ी समय में आपके समक्ष रखा। उनके बारे में विस्तार से कौन जानता है, कौन बताता है। तो बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।